हेलो टाकुस, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे। मगर एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप कोई एनीमे कंप्लीट करने के बाद डिप्रेस फील करते हो? कोई एनीमे के फीलिंग्स को खुद महसूस करते हो? क्या कोई एनीमे कैरेक्टर से ऑब्सेस हो गए हो? किसी एनीमे की स्टोरी के साथ रिलेट करना चाहते हो? क्या चाहते हो कि कोई एनीमे की कहानी में आप भी एग्जिस्ट करो? एनीमे की स्टोरी को आप अपने लाइफ में हुआ ऐसा इमेजिन करते हो? एनीमे ख़त्म करने के बाद वही एनीमे वापस देखने की फीलिंग या उस एनीमे के बारे में सोचते रहना? वरना अगर एनीमे में ऐसा नहीं होकर ऐसा होता तो क्या होता, ये इमेजिन करना। इसके अलावा आपको एनीमे देखते रहना, आपको लगना कि आप एनीमे के बिना नहीं रह सकते, या किसी एनीमे की एंडिंग के बारे में सोचना, और भी जैसे दुखी रहना, मोटिवेशन नहीं मिलना, आसमान को देखते रहना, एक जगह पर हमेशा पड़े रहना, दुनिया का फालतू लगना, या लाइफ के बारे में सोचना, लाइफ क्या है या इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, ये सब डाउट आ रहे हैं तो मुबारक हो आपको शायद पोस्ट एनिमे डिप्रेशन सिंड्रोम हो सकता है। और मैं जानता हूँ आपको ये विश्वास नहीं हो रहा रहेगा, हमारे इंडिया में नॉर्मल डिप्रेशन को ही सीरियस नहीं लिया जाता, तो पोस्ट एनिमे डिप्रेशन सिंड्रोम, जिसे शॉर्ट में PADS पैड्स भी कहा जाता है, उसे क्या खाक लेंगे। बट मैंने जो भी ऊपर बोला है, और अगर उसमें से कुछ भी आपके साथ हुआ है या हो रहा है, तो चांसेस है आपके साथ पैड्स हो सकता है। वैसे मैं इस वीडियो में खाली थोड़ा बहुत पैड्स के बारे में बताने वाला हूँ, बाकी मैं अपने फीलिंग्स और एक्सपीरियंस बताऊँगा जो मैंने फेस किया था जब अभी थोड़े टाइम पहले मैंने पैड्स को फेस किया था। इससे पहले मुझे भी एक फालतू का कॉन्सेप्ट लगता था, बट नहीं, जब फेस टू फेस मिला तब सारे फीलिंग्स अलग हो गए थे। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है तो इनसैयन टीवी और हिडन कैलिबर ने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उनका वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, मगर मेरा वीडियो ख़त्म होने के बाद। ये पोस्ट एनिमे डिप्रेशन मुझे लगता है तब हुआ जब मैंने डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड एनिमे देख के कंप्लीट किया। ये पूरा लॉकडाउन मैंने अपने किसी फ्रेंड से कांटेक्ट नहीं किया था, कहीं ज़्यादा बाहर घूमने तक नहीं गया, और लड़कियों से तो मेरा कोई नाता ही नहीं। बट फिर भी मैं ठीक ठाक था, मैं मेरे ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहा था पूरा लॉकडाउन, और जब टाइम मिलता तब मैं एनीमे देख लेता। मगर जो भी एनीमे देखता था, जैसा आप जानते हो कि मैं शोनेन का कितना बड़ा फ़ैन हूँ, तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं जानता था कि सुपर पावर्स और ऐसी चीज़ें हमारी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर शोनेन एनीमे में कैरेक्टर के साथ कभी कुछ अच्छा हुआ या कुछ बुरा हुआ तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, पर थोड़ा उदास हो जाओ और फिर वापस अगला एपिसोड देखना चालू कर दो। भाई, अगर शोनेन प्रोटैगनिस्ट को कोई लड़की या लवर भी मिल गई ना, तो समझता था कि वो पावरफुल है, वो कूल बना है टाइम के साथ। बाकी वो दिखने में तो चोमू है, जैसे मिडोरिया या लुफी हो गए। शोनेन प्रोटैगनिस्ट इतने कूल तो होते ही नहीं थे। मगर फिर मैंने एक दिन रोमांस एनीमे देख लिया, और वो देखने के बाद लगातार 5 दिन में 5 एनीमे ख़त्म कर डाले, वो भी रोमांस वाले, जैसे बनी गर्ल सेंपाई, रेंट अ गर्लफ्रेंड, ऑरेंज और डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड। बट जब ये सब एनीमे देखा मैंने, तब बहुत अजीब फील हुआ। लगा कि भाई ये तो हमारे नॉर्मल दुनिया जैसा है, इसके पास फ्रेंड्स है, ये घूमने जा रहा है, इसके पास ऐसी गर्लफ्रेंड है जो इसका ख्याल रखती है, ऐसा कहीं होता है क्या? एंड आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि मैं कंपैरिजन करने लगा था इन्हें अपनी लाइफ से, जहाँ मेरी लाइफ में इतने टाइम से मैं पढ़ाई का टेंशन, अपने फ्यूचर का टेंशन, इसके बाद किसी से बात नहीं हो रही थी, अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा था, और ये सब इफ़ेक्ट किया मुझ पे कि नॉर्मल एनिमे वर्ल्ड में जहाँ हीरो चोमू है, उसकी एक सुंदर सुशील गर्लफ्रेंड मिल रही है और विथ अमेजिंग स्टोरी, और उसकी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, और मुझे भी वो एक्सपीरियंस करना था। मुझे ऐसा लगने लगा, मैं नहीं चाहता था कि मेरा पूरा टाइम ऐसे ही चला जाए और कुछ भी ना हो मेरे लाइफ में। और ये सब तब ज़्यादा हो गया जब मैंने डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड एनीमे देख के कंप्लीट किया। वो एनीमे ने मुझ पे बहुत अजीब सा इम्पैक्ट किया, उसकी कैरेक्टर, उसकी एंडिंग, उसकी स्टोरी बहुत हार्ड हिट किया मुझ पे। और मैं सोचने लगा था कि अगर ऐसा नहीं होता, इसकी स्टोरी में इसकी जगह कुछ और हो जाता तो क्या होता। मैं दूसरे एनीमे में खुद को इमेजिन करने लगा था, जैसे रेंट अ गर्लफ्रेंड, और चाहने लगा था कि वैसा कुछ मेरे साथ भी हो। मैं वो फीलिंग्स को ठीक से अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन तक नहीं कर सकता, वो बहुत ही अजीब थी। डिप्रेशन आ गया था और भी बहुत कुछ। मगर बेस्ट बात था कि मैं तभी अचानक से समझ गया कि कुछ हो रहा है मेरे साथ,
और अगर मैं कुछ और एनीमे देख लूँगा तो मैं कोई सीरियस सिचुएशन में फंस जाऊँगा। तो मैंने लास्ट एनीमे ऑरेंज देखा, और जो कि नॉर्मल लाइट हार्टेड एनीमे है, और फिर मैंने मोबाइल यूज़ करना बंद कर दिया। और जब मैंने एनीमे देखना बंद किया उसके 2 दिन तक तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं पढ़ाई के लिए बुक अपने सामने रखता था मगर चीज़ें इमेजिन करने लगता था। वो एनीमे के बारे में मैं सोचते रहता था, उसके फीलिंग्स को फील करने का ट्राई करते रहता था, बट स्लोली मैं उससे बाहर आ गया। मैं जो कि मोबाइल फ़ोन को 8-10 घंटे रोज़ यूज़ करता था, उसे मैंने 2 घंटे तक यूज़ करना चालू कर दिया, वो भी खाली न्यूज़ और इंस्टाग्राम को यूज़ करने के लिए। बट सीरियसली मैंने तभी जो फील किया था ना, वो बहुत ही अजीब था। मैं कैरेक्टर पे फोकस करने लग गया था, मैं स्टोरी को इमेजिन करने लग गया था। इसके अलावा लेजीनेस, लैक ऑफ मोटिवेशन। बट मैंने डिसाइड किया है कि मैं अभी एनीमे आने वाले 1 महीने तक कोई भी नया एनीमे नहीं देखूंगा जब तक मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं हो जाते। ये पैड से निकलना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि इस वक्त ना ही कोई मेरे फ्रेंड से कोई कांटेक्ट है, ना ही कॉलेज के लेक्चर्स है, ना कोई ऐसा वे जहां मैं अपना टाइम स्पेंड कर सकता हूं, ना ही गेम खेल सकता हूं। करने को खाली एक चीज़ है, वो है पढ़ाई, और उसमें भी हमारा मन लगता नहीं है। बट अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा होता है तो आप बहुत कुछ ट्राई कर सकते हो, जैसे कोई लाइट हार्टेड कॉमेडी एनीमे ट्राई कर सकते हो। मगर मैं फिर भी ये सजेशन पे इतना नहीं बोलूँगा, क्योंकि एनीमे हमारे लाइफ का एक पार्ट है, वो हमारी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता। जैसा एनीमे में दिखाया जाता है वो स्क्रिप्टेड होते हैं। अगर उनकी एंडिंग अच्छी हुई या किसी डिफरेंट मैनर में हो गई जो इम्पैक्ट करे, वैसे हमारे लाइफ के साथ रिलेट होने का बहुत ही कम ज़्यादा चांस होता है। बट फिर भी आप राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो, कोई नॉवेल या स्टोरी बुक्स को रीड कर सकते हो, कोई मोबाइल या इंडोर गेम्स ट्राई कर सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हो या कहीं मिलकर बातें कर सकते हो। बट ये याद रखना कि हम एनीमे को फ़न के लिए देखते हैं, कोई कंपटीशन के लिए नहीं कि किसने कितना एनीमे देखा। रियलिटी में ऐसा कभी नहीं होता कि एक इंट्रोवर्ट लौंडे को बिना कुछ किए हुए एक एक्ट्रेस मिल जाती है, या एक फालतू से लड़के को सबसे खूबसूरत लड़की पट जाती है। नहीं, ये बस स्क्रिप्टेड होता है और हमें इससे रिलेट नहीं करना चाहिए। बस ये जान लेना चाहिए कि हम जिस सिचुएशन में हैं उसे हम और अच्छा करके खुश रह सकते हैं। और भाई बस इतना ही आज की वीडियो के लिए। आज मैं इस वीडियो में ये नहीं बोलूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें या सब्सक्राइब करो। बस इतना ही बोलूँगा कि अगर आप लोग अब तक यहाँ तक मुझे सुन रहे हो, मेरी फीलिंग्स को समझ रहे हो, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों को बोल के मुझे और भी अच्छा लग रहा है, तो थैंक यू वंस अगेन एंड सायोनारा।